जब छत्तीसगढ़ में 20 साल की ये लड़की अचानक नदी में दौड़ने लगी और फिर जो चमत्कार हुआ उसे देख सभी लोग हैरान हो गए। दोस्तों, ये घटना छत्तीसगढ़ के पास बसे एक छोटे से गांव साजा की है, जहां पर कविता नाम की एक लड़की बचपन से ही पूजा पाठ को पूरी लगन से करती और उसकी भावना भगवान के प्रति हमेशा से अधिक रहती थी। जब भी कविता किसी गरीब को देखती तो उसे खाली हाथ जाने नहीं देती और अन्य लोगों की मदद भी किया करती थी। कविता हर साल सर्दी के मौसम में लोगों को पुराने कपड़े दान में देती और उनको खाने पीने की चीजें भी देती। भले ही कविता के पास कुछ ना हो, लेकिन वो हमेशा से ही दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती थी। समय बीतता गया और एक बार छठ पूजा का पर्व आया, जिसको कविता भी मानती थी। छठ पूजा से एक दिन पहले अचानक से मूसलाधार बारिश होना शुरू हो गया। इसके बाद अगले दिन जब छठ पूजा शुरू हुई तो मौसम ठीक ठाक हो गया था और अच्छी खासी धूप भी निकल आई थी। आप जानते होंगे कि छठ पूजा का पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पूजा के तीसरे दिन जब कविता पास की नदी में छठ पूजा की पूजा करने पहुंची तो वहां पर उसके साथ एक ऐसा हादसा घटित हुआ जिसके बाद से ही कविता की पूरी दुनिया ही पलट गई। जी हाँ, उस दिन मौसम भी काफी बिगड़ा हुआ था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बिजली की कड़कड़ाहट भी काफी ज्यादा थी। सभी श्रद्धालु नदी में छठ मैया की पूजा अर्चना कर रहे थे। छठ पर्व के दौरान नदी में लोगों की भीड़ अधिक थी, जिस कारण नदी में धक्का मुक्की का माहौल बना हुआ था। वहीं लोगों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। ऐसे में कविता भी छठ मैया को जल अर्पित करने के लिए नदी में खड़ी हुई। देखते ही देखते वह उस नदी के बीचों बीच पहुंचकर खड़ी हो गई। अचानक से तेज बारिश और नदी के पानी का बहाव भी तेज हो गया, जिसमें कविता बहती हुई दूर किसी जगह पर पहुंच गई। कविता को तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वह नदी के बहाव में बहती हुई कहीं दूर चली गई और धीरे धीरे नदी के अंदर समाने लगी। तभी कविता को लगा कि अब वह नहीं बचेगी और उसकी मौत अब निश्चित है। लेकिन फिर भी वह मन ही मन माँ दुर्गा का नाम जपने लगी और उनसे कहने लगी, हे माँ, मेरे प्राण बख्श दो। कुछ ही देर में कविता को पानी के ऊपर एक छोटी लड़की दिखाई दी, जिसने अपना हाथ कविता को बचाने के लिए आगे बढ़ाया हुआ था। काफी देर तक नदी के बहाव में रहने के कारण कविता की आंखें बंद होने लगी, तो उसने अपना हाथ उस लड़की के हाथ में दे दिया। फिर उस लड़की ने कविता को पानी से बाहर निकाला और नदी किनारे छोड़ दिया। इसके बाद कुछ देर में उस नदी के किनारे गांव के कुछ लोग वहां आए और कविता को किनारे पर पड़ा देखकर शोर मचाने लगे। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और कविता को भी तब तक होश आ गया। गांव वालों के पूछने पर कविता ने बताया कि वह साजा गांव की है। छठ पूजा के दौरान वह पानी में बहते हुए यहां तक पहुंच गई और किसी लड़की ने उसको पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई है। लेकिन गांव वालों ने बताया कि तुम तो अकेली थी। काफी सोचने के बाद कविता को समझ आया कि वह कोई और नहीं, स्वयं माँ दुर्गा, जो एक बच्ची के रूप में आकर उसकी जान बचाई है और यहाँ से अब जा चुकी है। कुछ देर बाद कविता के घर वालों को इस घटना की सूचना पुलिस द्वारा दी गई। फिर कविता खुशी खुशी अपने घर वापस चली गई। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, साथ ही साथ इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।